जाना है। रोड के ठेकेदारी में पैसा तो है जुगल, आपने कमाए भी, लेकिन सबको साथ में लेकर चलना ही समझदारी है। समझदारी? अबे सबको साथ में लेके चलेंगे तो घर ही में बैठे रहेंगे, समझे? भैया इन बड़े ठेकेदारों से दुश्मनी ले लेंगे ना, थोड़ा खतरे से खेलने वाली बात ना हो जाए। देखो बाबू, जिसको खतरा से डर लगता है ना, उसको इस धंधा में आना नहीं चाहिए। और रहा बात डर का, तो हमको लगता नहीं है। अच्छा भैया, चलते हैं। चलते हैं भैया। ठीक। अम्मा, कहाँ किधर से आ रही हो? अरे का बताए बबुआ, वो चौबे जी है ना, हाँ। उनके यहाँ गोद भराई का रस्म था। वो लोग तो शाम तक रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन सभी औरतें पूछ रही थी बहू की गोद हरी हुई कि नहीं। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हमरा घर में गोद भराई की रस्म होगी। काइस भी फोटो फाटो लगा के का बदल जाएगा? अरे का चमत्कार हो जाएगा काइस से? का कर रही हो तुम? अजी कहते हैं ना, जिस घर में बच्चे की आस होती है उस घर में आसपास बच्चों की तस्वीर लगा के रखनी चाहिए। सब फालतू का बात है। अरे टिश्यू हमारा सामने मत दिखाया करो, हम बता रहे आंखें फोड़ देंगे। क्या हम मां नहीं बनना चाहते या मां बनने की ख्वाहिश नहीं है हमें? लेकिन भगवान की मर्जी नहीं है तो हम क्या करें? भगवान का मर्जी नहीं, वजह बोलो वजह। तुम्हारी वजह से इस घर में संतान नहीं है, औलाद नहीं है। अरे जीजा जी, दीदी आप, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आई 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 आई, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। प्रणाम। अरे अम्मा, अरे अम्मा जल्दी आओ, देखो दीदी जीजा जी आए हैं। ऐसे अचानक, ना कोई फोन ना कोनो खबर। अरे माँ, ये ना सरप्राइज देना चाहते थे। माँ जी, हमारे इकलौते साले की सालगिरह है शादी की 2 दिन के बाद, तो सोचा सब साथ में मिलकर धमा चौकड़ी करते हैं। नहीं दामाद जी, इस साल शादी की सालगिरह नहीं मनाया जाएगा। पर क्यों माँ जी? न जाने बच्चे के खातिर कौन कौन से दरगाह, कौन कौन सी मंदिर के चौखट पे सर पटका है हमने, कहाँ कहाँ मन्नतें की है। अब तो लगने लगा है कि जमीन ही बंजर हो तो फूल कैसे खिलेगा। अब तो इस खानदान को बचाने के लिए जुगल की दूसरी शादी करनी ही होगी। ऐसे करिए, अंदर आइए, आइए जय जी, अंदर आइए, अंदर आइए, चलिए। हमने आज ही पंडित जी से कहा है कि जुगल के दूसरे ब्याह के लिए आज ही से लड़कियां देखनी शुरू कर दे। अब हमें ही देखना है कि ये खानदान कैसे चलेगा। लेकिन अम्मा, एगो बहू के रहते दूसरा शादी कैसे हो सकता है? ये मनहूस से कैसे छुटकारा मिलेगा?
ये तो अब जमाई बाबू ही बताएंगे। अरे जीजा जी, आप यहाँ? जी 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 भाभी जी, वो घर पे कोई है नहीं तो मैंने सोचा कि ऊपर ही चलता हूँ। अच्छा, काफी दिनों से आपसे एक बात कहनी थी। कहीं घर का माहौल बड़ा अजीब सा है। घर के सभी लोग बच्चे की वजह से आपसे बहुत नाराज हैं। अब हम क्या करें जीजा जी? ये डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयारी नहीं है। अरे आपको भी ना समझ में नहीं आता है। अरे वो क्यों चाहेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कमी उसके अंदर ही है। देखिए, ये बच्चे की बात तो अब बच्चे के लिए आपको ही सोचना होगा। भाभी जी मुझे देखिए, मेरे दो बेटे हैं। वैसे एक बात बोलूं, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। घर की बात घर में रहेगी। आपने मुझे मारा? जी हाँ, चले जाइए यहाँ से, वरना हम सबको बता देंगे कि आपकी सोच कितनी घटिया और वाहियात है। आप क्या बताएंगे? अगर आपने जबान भी खोला ना तो मैं बताऊंगा सबसे कि आप माँ बनने के लिए मेरे साथ सोना चाहती थी और मैंने इस बात के लिए इनकार किया। तो मेरे बताने से पहले आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। अब सोच लीजिएगा कि आपको जबान खोलनी है या बंद रखनी है। सुनिए जी, क्या हो गया? हमारी बात एक बार तो मान लीजिए। न जाने कितनी बार हमने आपसे कहा है और आप हर बार हमारी बात टाल जाते। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, बात ही ऐसा करते हो। क्या मनवाना चाहते हो बोलो। सुनिए, हमने डॉक्टर अंजलि से फोन पे ना अपॉइंटमेंट ले लिया है। एक बार जांच करने में क्या हर्ज है? क्या? एक बार जांच करवाने में क्या हर्ज है? अरे तुम्हारा दिमाग वास्तव में खराब हो गया है क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? हैं? अरे तुम्हारे से कुछ नहीं हो पा रहा है, उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। जी हमने ऐसा तो नहीं कहा। अरे डायरेक्टली दबा देंगे हम तुम्हारा। जिसको चेकअप पिकअप कराना है जाकर करा, बाहर में जाए। हमारे ऊपर उंगली उठाया तो दबा देंगे। आँख खराब करके रखा। आज भी हमारे देश में अगर कोई औरत मां नहीं बन पाती तो इसके लिए औरत को ही जिम्मेदार माना जाता है, जबकि सच तो यह है कि इसकी जिम्मेदार सिर्फ औरत नहीं होती। बात बच्चा पैदा करने की हो, बेटा बेटी पैदा करने की हो, तो सिर्फ औरत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर जुगल चाहता तो इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता। आज मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की की है। मेडिकल साइंस के पास इस समस्या के तमाम समाधान है, कई उपाय है। गर्भ प्रत्यारोपण, टेस्ट ट्यूब बेबी और भी कई उपाय, और बच्चे को गोद भी लिया जा सकता है। लेकिन समस्या का समाधान तो तब ढूंढा जा सकता है जब पता हो कि आखिर समस्या है क्या। लेकिन जुगल तो डॉक्टर के पास जाने को तैयार ही नहीं था। ऐसे में शोभा क्या करती? शोभा ने डॉक्टर अंजलि के पास अपना चेकअप करवाया। ये रिपोर्ट तो यही कहती है कि आपके अंदर ऐसी कोई भी कमी नहीं है जिससे आप मां नहीं बन सकती। क्या सचमुच डॉक्टर साहब हमारे अंदर कोई कमी नहीं है? हाँ, सच में। अब आप एक काम कीजिएगा, आप अपने पति को यहाँ पे एक बार लेके आइएगा। एक बार उनका चेकअप करवाना भी जरूरी है। कभी कभी ऐसे होता है कि किसी छोटी मोटी कमी की वजह से ये समस्या हो जाती, जिसे कुछ दिनों की दवाइयों से भी दूर किया जा सकता है। लेकिन ये जरूरी है कि आप अपने पति को यहाँ पे लेके आइएगा। चाहती क्या हो? हमने तो भाई कहा जी, जो डॉक्टर ने हमसे कहा वो कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, सारा कमी हमारे अंदर है। तुम नहीं मैं क्या कर रही? जी हमने ऐसा तो नहीं कहा। डॉक्टर ने कहा कि आपके अंदर जो समस्याएं होंगी वो दवाई से ठीक हो जाएंगी। बकवास मत करो, कोई चेकअप वकअप नहीं कराएंगे हम। खराब कर रख दिया। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। हमारे
इसकी जुबान कितनी लंबी हो गई है कि अपने पति पे उंगली उठा रही है। कितनी बेशरम हो तुम, ये तरीके के बात सोचते हुए और कहते हुए तुम्हारी जुबान में नहीं लड़खड़ाई। छी, शर्म आनी चाहिए तुमको। पता नहीं कौन से बुरे कर्मों का फल बनकर आई है ये। इसकी सूरत देख के बिना दहेज के शादी की थी इससे, लेकिन पता नहीं था ये ऐसी निकलेगी। करम जली मनहूस। बाबूजी का फोन। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बिटिया, सदा सुखी रहो। तुम और दामाद बाबू खुश हो ना बिटिया? हाँ बाबूजी, बहुत खुश है। शोभा बिटिया, आज तुम्हारे शादी की सालगिरह है ना, इसीलिए मैंने फोन किया। दामाद बाबू को भी फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वो बाबूजी ना कहीं व्यस्त होंगे। और विद्या कैसी है? उसकी शादी कहीं तय हुई कि नहीं? अब क्या बताएं शोभा बिटिया, कुछ समझ में नहीं आता क्या करे क्या न करे। जहाँ भी जाओ ना, हर जगह दहेज की ही मांग हो रही है बिटिया। लेकिन अब जाकर एक जगह बात हुई है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही शादी पक्की हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा बाबूजी। प्रणाम। खुश रहो बिटिया। जुगल मेरे दोस्त। चाचा जी प्रणाम। अरे डॉक्टर साहब आइए। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा अभिराज, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? अरे चाची, मेरे दोस्त के शादी की सालगिरह है, ये दिन भला मैं कैसे भूल सकता था? जुगल, भाभी जी कहीं नहीं दिख रही यार, उन्हें भी तो विश कर दो। वो अंदर अपने कमरे में है। ठीक है, मैं उनसे मिलकर आता हूं। भाभी जी नमस्ते। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जी धन्यवाद। काश की सालगिरह सचमुच मुबारक होती। ये क्या कह रहे हैं आप? और आपने ये हालत क्या बना रखा है भाभी जी? बदनसीबी की ठोकरों से टकरा कर अब हर खुशी बिखर चुकी। क्यों, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? मैं इस घर की खुशियों को बिखरते हुए नहीं देख सकती। आप तो इनके दोस्त हैं ना, और डॉक्टर भी। आप चाहे तो हमारी मदद कर सकते हैं। ये तो मेरे लिए खुशनसीबी होगी भाभी जी। बताइए मैं आप लोगों के लिए क्या मदद कर सकता हूँ? हमारी बदनसीबी है कि हम अब तक इस घर को औलाद नहीं दे सके। मैं चाहती हूँ कि आप इनको समझा कर एक बार इनका चेकअप करवा दें। मेरा चेकअप हो चुका है, बस इनका चेकअप बाकी है। प्लीज। बस इतनी सी बात। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका काम ये जरूर करूंगा। मैं जुगल का चेकअप करवाऊंगा, उसको समझाऊंगा, तो मुझे यकीन है कि जुगल मेरी बात जरूर मानेगा। रसोई का सारा काम पड़ा हुआ है, खाना भी बनाना बाकी है। तुमको तो बात करने का मौका मिल जाए बस। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।